मंत्रों में असीम शक्ति होती है। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की संरचना होती है। एक खोज है जिनका विधि पूर्वक जप करने से सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। मंत्रों को इस तरह बनाया जाता है जिससे ये अंदर और बाहर की शक्तियों को प्रकट करने का साधन बन जाते हैं। मंत्रों की शक्ति हमारी प्राण ऊर्जा को जगाने की कोशिश करती है। व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर लेने में सक्षम हो पाता है। एकाग्र मन से भगवान का लगातार नाम जपने से या उनके किसी सिद्धि मंत्र का जाप करने से भगवान तक हमारी आवाज या प्रार्थना पहुंचने लगती है। जिस स्थान पर रोज पवित्र मन से मंत्र का जाप या साधना होती है, वहां के आसपास एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है। उस स्थान के पास बुरी या नकारात्मक शक्तियां नहीं भटक पाती। आज बात करते हैं सबसे अद्भुत मंत्र गायत्री मंत्र की, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है। शक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम जी के गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने की थी। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना और उसका जाप करके गायत्री माता का आवाहन किया था, जिससे गायत्री माता प्रकट हुई। गायत्री माता को सभी शक्तियों का समावेश या सभी अपार शक्तियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री माता की नहीं, गायत्री मंत्र की रचना कर उसका लगातार जप करके उन्हें प्रकट करने की कुंजी बनाई, यानी गायत्री माता के रूप में सभी अपार शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम या रास्ता बनाया। महर्षि विश्वामित्र का नाम पहले विश्वरथ था। गायत्री मंत्र की रचना करने के कारण ही उनका नाम विश्वामित्र पड़ा, क्योंकि गायत्री मंत्र की रचना करके विश्वरथ ने संसार को सुख, शांति और समृद्धि का उपहार दिया, जिस वजह से गायत्री माता ने ही विश्वरथ को विश्वामित्र का नाम दिया था। गायत्री मंत्र की महिमा ओम के लगभग बराबर मानी गई है। ये एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र योग और प्राणायाम से कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मंत्र का जप करने से भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। गायत्री मंत्र वेदों की एक ऋचा है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। इस ऋचा को जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है, इसीलिए भी इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। ये ऋचा मुख्य रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भागों से मिलकर बनी है। इस ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। ईश्वर के प्रकाश को सविता भी कहते हैं और इसीलिए गायत्री मंत्र का एक और नाम सावित्री भी है। हम कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र में मुख्य रूप से भगवान सूर्य की आराधना है, क्योंकि धरती पर प्रकाश का माध्यम भगवान सूर्य है। गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है, जो 24 मात्राओं के योग से बना है। ये 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं और इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र के जरिए ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का जाप करने की विधि। किसी भी मंत्र का जप शुद्ध मन से ही किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जिसकी जैसी बुद्धि और भावना होती है, गायत्री मंत्र के जप से उसे वैसा ही फल या उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, एकाग्रता, ज्ञान और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र का जप सुबह या शाम के समय, यानी जब सूर्य उदित हो रहे होते हैं या अस्त हो रहे होते हैं, तब पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष, चंदन या हल्दी आदि किसी भी माला से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप विवाहित जीवन की कामना के लिए गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करें। किसी भी मंत्र का जप करने से पहले गुरु की वंदना जरूर करनी चाहिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता को ही अपना गुरु मानकर पहले उनकी वंदना करें और फिर गायत्री मंत्र का जप शुरू करें। मंत्र जप करने से पहले जो भी इच्छा आपके मन में है उसे मन में एक बार दोहरा लें। उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जप कम से कम 27 बार या 108 बार करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस मंत्र का जप 11 माला या 21 माला में किया जा सकता है। जितने दिनों तक गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं उतने दिनों तक अपने खान पान और आचरण में सावधानी बनाए रखें। सात्विक भोजन ही खाएं और मांस, मदिरा आदि से तो बिल्कुल दूर रहे। अगर आप शिक्षा, ज्ञान या बुद्धि में विकास या उपलब्धि चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जप सुबह के समय करना बहुत लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र का जप आराम से धीरे धीरे बोलकर करना चाहिए, यानी जप करते समय भागना नहीं चाहिए। जप करते समय चंदन की सुगंध का प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद भगवान को पीले फूल चढ़ाना अच्छा होता है। घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठे, सामने एक पात्र में जल भरकर रखें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और मंत्र जप करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। सुबह शाम गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना और किसी भी काम को करने से पहले गायत्री मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से कई तरह की जैसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। छोटे बच्चों को शुरुआत से ही गायत्री मंत्र का जप करना सिखाना बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चे जितना ज्यादा गायत्री मंत्र के कांटेक्ट में रहेंगे, उनका बौद्धिक विकास उतना ही अच्छे से होगा। छोटे छोटे बच्चों को बगल में बिठाकर उन्हें गायत्री मंत्र सुनाएं या उनके सामने गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको और बच्चे को दोनों को ही फायदा होगा।